जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित गढ़ा गांव के अंतर्गत बागेश्वर धाम की बात करने जा रहे हैं। जैसे यदि आप बागेश्वर धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बागेश्वर धाम कैसे पहुंचना है, बागेश्वर धाम में हमको रुकने की क्या बंदोबस्त होगी, बागेश्वर धाम में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बागेश्वर धाम में हमको दर्शन करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे कैसी दर्शन प्रणाली है। साथ ही साथ यहाँ पे हमको अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी कि धीरेन्द्र सिंह शास्त्री जी से मुलाकात कैसे होगी, कैसे यहाँ पे इनकी कथावाचक होती है। और वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि बागेश्वर धाम यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहेगा मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको बागेश्वर धाम जाने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं कि हमको बागेश्वर धाम कैसे पहुंचना है। दोस्तों, बागेश्वर धाम पहुंचने के बेसिकली आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई ट्रेन का। जैसे यदि आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है तो दोस्तों यहाँ पे दरियागंज रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन होने के कारण यहाँ पे दिन भर में 4 से 5 ट्रेनों का ही परिचालन होता है। तो दरियागंज अगर आप उतरते हैं, सपोज अगर आपको वहां की ट्रेन मिल जाती है जो कि आपको भोपाल, ललितपुर, महोबा से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी यहाँ पे इस छोटे से रेलवे स्टेशन दरियागंज में। तो अगर आप दरियागंज उतरते हैं तो वहां से आपकी जो बागेश्वर धाम की दूरी पड़ती है वो केवल 7 किलोमीटर की पड़ती है, और ई रिक्शा वाले वहां पे 20 रुपए लेकर आपको बागेश्वर धाम सरकार के मेन कैंपस एरिया पे छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से दरियागंज तक ट्रेन मिलती है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर बात की जाए बड़े रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन आते हैं। या तो आप ट्रेन चेक कर लीजिए अपने छतरपुर रेलवे स्टेशन के लिए, अगर आप भोपाल विदिशा बिना दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपके लिए छतरपुर रेलवे स्टेशन समीप पड़ेगा, और अगर आप उत्तर प्रदेश के इटावा चित्रकूट से आ रहे हैं तो फिर आपके लिए खजुराहो जंक्शन नजदीक पड़ेगा। ये दोनों ही रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम की दूरी की बात की जाए, जैसे कि छतरपुर से भी आपको 25 किलोमीटर पड़ेगा बागेश्वर धाम, इसी तरीके से खजुराहो से भी आपको लगभग 23 से 24 किलोमीटर पड़ता है बागेश्वर धाम। मैं दोस्तों छतरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर आया तो यहाँ से आपको ढेर सारे बागेश्वर धाम जाने के लिए ई रिक्शा मिलते हैं, जो कि केवल और केवल 50 रुपए लेते हैं शेयरिंग पे। और इस तरीके से यहाँ से आप छतरपुर से गाड़ी ले लीजिए और रेलवे स्टेशन से आप बागेश्वर धाम आ जाइए। आधे घंटे का समय आपको लगेगा और आप फाइनली बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। तो ये था ऑप्शन दोस्तों आपका पहला, कि हमको ट्रेन के माध्यम से कैसे आना है। बात करते हैं हम दूसरे ऑप्शन की, वह है दोस्तों फ्लाइट का। दोस्तों यहाँ का जो फ्लाइट है, जो निकटतम एयरपोर्ट है वो है दोस्तों यहाँ पे खजुराहो में स्थित, जो कि आपका 26 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो 26 किलोमीटर पे आप फ्लाइट के माध्यम से आके आप बाई रोड जर्नी तय करके बागेश्वर धाम पहुंच सकते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब हम बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे कहाँ अपना होटल स्टे बनाना चाहिए और क्या कॉस्ट यहाँ की होगी। दोस्तों अगर मैं ऑफ सीजन की बात करूँ, ऑफ सीजन का मतलब ये है जिस समय पे गुरुजी यहाँ पे अवेलेबल ना रहे, यानी क्योंकि गुरुजी इस समय पे फॉरेन और देश विदेशों में उनकी सभाई चलती है, इस वजह से वो बागेश्वर धाम में काफी कम समय के लिए आते हैं। तो अगर वो रहेंगे तो उस समय पे होटल के जो यहाँ पे टैरिफ होते हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं। लगभग 500-800 रुपए में आपको एक नॉर्मल लॉज या फिर स्टैंडर्ड रूम देखने को मिल जाएगा। ज्यादा बेहतर होटल की आप अपेक्षा यहाँ पे ना करें, क्योंकि बागेश्वर धाम जो स्थित है ये एक छोटा सा गांव है, गढ़ा गांव के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा भी होटल की फैसिलिटी वर्तमान समय पे उपलब्ध नहीं है। वही अगर मैं बात करूँ कि अगर आप सामान्य दिनों में आते हैं, सामान्य दिनों में भी दोस्तों यहाँ पे अगर मंगलवार और शनिवार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम में मंगलवार और शनिवार को काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ये बजरंग बली जी का दिन होता है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको होटल्स सस्ते से सस्ते देखने को मिल जाएंगे। होटल के ऑप्शंस कहाँ पे हैं दोस्तों, तो एक तो आपके मंदिर प्रांगण के आसपास वहाँ पे 2-4 होटल्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ गढ़ा गांव का जो यहाँ पे पार्किंग या फिर बस स्टॉप है, वहाँ पे भी आपको कुछ होटल्स देखने को मिल जाएंगे, लॉज देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको रीजनेबल रेट पे उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब हमको बागेश्वर धाम में खाने पीने की क्या बंदोबस्त है। दोस्तों बागेश्वर धाम में खाने पीने के यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन तो आता है जो कि निःशुल्क ऑप्शन है, वह दोस्तों यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से चलाए जाने वाला यहाँ पे अन्नपूर्णा प्रसादम, जो कि काफी बड़े एरिया में बनाया गया है और यहाँ पे एक साथ कई हजारों लोग यहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बागेश्वर धाम में इस अन्नपूर्णा प्रसादालय में समय की बात की जाए तो मॉर्निंग 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका नाश्ता होता है। उसके पश्चात आपको सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक यहाँ पे आपको भोजन वितरण किया जाता है। और अगर रात्रकालीन खाने की बात की जाए तो शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक यहाँ पे अगेन भोजन वितरण किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आप अन्नपूर्णा प्रसादालय में आ जाइए, यहाँ आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। काफी स्वादिष्ट भोजन होता है, क्योंकि ये बागेश्वर धाम यानी कि बालाजी का भोग लगा ये प्रसाद होता है। तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे रोटी, खिचड़ी, सब्जी आपको दिया जाता है और काफी स्वादिष्ट यहाँ पे भोजन होता है। तो यहाँ पे अगर आप आए हैं तो बालाजी सरकार का ये प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिएगा। वही अगर दूसरे खाने पीने के ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बाहर में भोजनालय रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफी रिजनेबल प्राइस में 70-80 रुपए में आपको भरपेट खाना थाली सिस्टम के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। तो आप वो भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब हमको बागेश्वर धाम के बालाजी के कैसे दर्शन करना है और क्या क्या चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ पे बालाजी यानी कि बजरंग बली जी को यहाँ पे कुछ मन्नतों के लिए लोग आते हैं। यहाँ पे दोस्तों नारियल चढ़ाने की काफी ज्यादा प्रथा है, जिसमें आप भूत प्रेत से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं उसके लिए मन्नत मांग सकते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए या फिर आपकी कोई अन्य मनोकामना है उसके लिए भी यहाँ पे नारियल लाल, पीले और काले कपड़े में यहाँ पे नारियल को गठान लगा के आपको बांधा जाता है। तो इस तरीके की यहाँ पे नारियल चढ़ाने की काफी ज्यादा प्रथा है। चलिए बढ़ते हम अपने मंदिर की तरफ। यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा सा लगभग आपको 300 मीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। इस एरिया में आप जाएंगे, मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है। कहा जाता है कि मंगलवार और शनिवार को अगर आप आते हैं तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं रेलिंग वाला एरिया, इसी रेलिंग एरिया में लाइन को गुजारा जाता है और दर्शन करने में आपको लगभग 5 से 8 घंटे के बीच में कितना भी समय लग सकता है अगर आप मंगलवार या फिर शनिवार को आते हैं। अगर आप सामान्य दिन में आए हैं तब आपको यहाँ पे ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे दोस्तों गुरुवार के दिन यहाँ पे बालाजी के धाम में पहुंचा और यहाँ पे मेरा 5 से 10 मिनट में यहाँ पे बजरंगबली जी के दर्शन काफी अच्छे तरीके से हो गए। तो चलिए आइए मैं एक झलक आपको दिखलाता हूँ बालाजी के, आप उनके भी दर्शन कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे दर्शन करके मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी कि धीरेन्द्र सिंह शास्त्री जी अगर आते हैं तो यहाँ पे कहाँ इनका कथा होता है और किस जगह पर होता है, चलिए आइए लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मंदिर से लगभग 400 से 500 मीटर पे स्थित ये एक ओपन एरिया पे इतना विशाल से ये अभी नया तैयार बना हुआ यहाँ पे ये कथावाचक का एक केंद्र है। यहीं पे धीरेन्द्र सिंह शास्त्री जी आते हैं, यहाँ पे संबोधित करते हैं, यहीं पे इनका कथावाचक होता है और यहाँ पे ढेर सारी यहाँ पे जनता बैठती है। तो ये एरिया पे दोस्तों आप उस समय विजिट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप गुरु जी से मिलना चाहते हैं तो यहाँ पे वो कब उपलब्ध मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब पे बागेश्वर धाम का ऑफिशियल चैनल है जो कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से है। तो यहाँ पे वहाँ सारी अपडेट मिलती है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे कब पहुंचेंगे, कितने दिनों के लिए रहेंगे और कब इनकी कथा होगी। तो उस बीच में आप इनका अपडेट लेकर आप यहाँ पे आकर गुरु जी से आप मिल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपडेट लेते रहिएगा और आप यहाँ पे बागेश्वर धाम पे सरकार में आके दर्शन भी कर लीजिएगा और गुरु जी के दर्शन भी हो जाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार में अगर आप 1 नाइट का स्टे बनाते हैं तो 1 रात आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप बागेश्वर धाम सपोज सुबह पहुंच रहे हैं, जल्दी पहुंच रहे हैं, 7-8 बजे भी पहुंच रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप शाम तक अपनी वापसी ले सकते हैं, अपनी ट्रेन या फ्लाइट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना योजना बना लीजिए कि आप बागेश्वर धाम में कब पहुंच रहे हैं। केवल मंगलवार और शनिवार को आएंगे, 1 रात अगर विश्राम देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको ज्यादा भागा दौड़ी नहीं होगी। तो इस तरीके से 1 रात 2 दिन की ट्रिप बनाकर आप बालाजी के दर्शन करके बागेश्वर धाम के सभी एरिया को घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय बालाजी। आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।